सारा जो अब तक साइम से डर कर जी रही थी, साइम के खौफ में मुब्तला थी, वही सारा अब चाहती है कि वो अपनी ज़िंदगी को एक नए तरीके से शुरू कर सके और साइम को सबक सिखा सके, ताकि उसे भी मालूम हो कि डर कर जीना कैसा होता है। सारा, जिसे इस बात का यकीन हो चुका है कि उसके अपने घर के मुलाज़मों में से कोई एक मुलाजिम ऐसा है जो साइम की मदद कर रहा है, ताकि वो घर में दाखिल हो सके और घर से बाहर निकल सके, क्योंकि अहमद के कहने के मुताबिक घर के दरवाजे के ज़रिए कोई भी खुद ब खुद अंदर एंटर नहीं हो सकता, क्योंकि घर के पिछले दरवाजे का रास्ता सिर्फ अंदर से ही खुलता है, बाहर से नहीं खुल सकता। ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि अहमद आता है सारा के पास और आकर कहता है कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अगर साइम घर में आया भी था तो वो किस तरह से आया था? क्या तुम जानती हो कि मैं घर के उस कोने में गया था जहाँ पर तुमने मुझे बताया था कि तुमने साइम को देखा है, ख़ास तौर पर मोम के रूम वाली साइड पर, और तुम्हें पता है कि वहाँ का दरवाज़ा सिर्फ अंदर वाली साइड से ही खुलता है। अगर वो अंदर वाली साइड से खुलेगा तो ही आप उस घर से अंदर और बाहर आने जाने का रास्ता कर सकते हो। वहीं पर सारा अहमद को समझाती है और कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही, ये भी तो हो सकता है कि हमारे अपने घर के मुलाजमों में से कोई एक मुलाजिम ऐसा हो जो उसके साथ मिला हो और उसकी मदद कर रहा हो, जिसके ज़रिए वो ये सारे काम सर अंजाम दे रहा हो। अहमद सारा की बात सुनने के बाद चौंक जाता है और सोच में पड़ जाता है कि क्या वाकई ही में ऐसा हो सकता है। वहीं पर अहमद का शक साबरा पर कहीं ना कहीं जाता है, क्योंकि साबरा ने उसकी बातें सुनी थी जब वो उसकी मॉम दीबा से कह रही थी कि सारा को अब वापस घर पर नहीं लाना चाहिए, और इस बात पर जब अहमद ने साबरा से कहा था कि क्या तुम इस घर की मालकिन हो जो तुम्हारे कहने के मुताबिक हमारे घर के फैसले होंगे, इस बात पर दीबा को जब मालूम होता है तो अहमद दीबा के साथ भी लड़ाई करने लग जाता है और कहता है कि अगर आपको इतनी ही दिक्कत हो रही है, इतना ही मसला हो रहा है, तो आप मुझे साफ साफ बता दें, मैं सारा को लेकर इस घर से कहीं और चला जाऊंगा, मैं सारा को लेकर इस घर से कहीं और शिफ्ट हो जाऊंगा, फिर आप इस घर में सुकून से रह सकती हैं, क्योंकि ना तो मैं सारा को छोड़ सकता हूँ और ना ही सारा पर झूठे इल्ज़ाम लगा सकता हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं यकीन होने लगा है कि सारा को वो लड़का बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, ये कहकर कि वो यहाँ से जा चुका है, जबकि वो यहाँ से कहीं भी नहीं गया। बुलवाता है मासूद अहमद से मुलाकात के लिए और बुलवा कर बताता है कि उसने साइम को देखा है। कहता है अहमद कि अगर ऐसी कोई बात थी तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मासूद अहमद से कहता है कि जिस तरह से वो लड़का हमारे साथ गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, हमें ये बता कर कि वो यहाँ पर मौजूद ही नहीं बल्कि लाहौर जा चुका है, और उसके पीछे से कि वो सारा को आकर बार बार डरा रहा है, तो ये सारा की गलत फहमी नहीं है, ये सारा के इल्यूजन नहीं है। अहमद जो कि मासूद से कहता है कि अगर ऐसा कुछ है तो मैं उस लड़के को छोड़ूंगा नहीं, उस लड़के को अपने किए की सज़ा भुगतनी होगी, उसने हमारी ज़िंदगी में पहले ही इतना इंटरफेयर कर दिया है कि हमारी ज़िंदगी में कोई भी प्राइवेसी नाम की चीज़ बाकी नहीं रही। वहीं पर साइम जो कि सारा को दूसरी सारा समझकर सज़ा पे सज़ा दिए जा रहा है, जब साइम को मालूम होगा कि ये वो लड़की है ही नहीं जिससे उसका भाई बेइंतहा मोहब्बत करता था और उससे शादी कर चुका था, तो क्या करेगा साइम, किस तरह से माफ़ी मांगेगा सारा से? क्या सारा कभी साइम को माफ़ कर भी पाएगी? क्या दीबा इन्हीं चालों के ज़रिए सारा को अहमद की ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंकने में हो जाएगी कामयाब? क्या होगा आगे जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल हमराज।